हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आ जाओ। मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर? डू इट नाउ। डू इट नाउ इसका मतलब क्या होता है? हमें अभी करना है। यहाँ मैंने क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना है। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? ये दिख रहा है, ये क्या? टाइम। टाइम कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हमें आदत क्या होती है? कल देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे। समझ रहे हो? टाइम निकल जाएगा, या तो तुम्हें क्या चाहिए? रिजल्ट, या क्या मिलेगा फिर? रिग्रेट। ठीक है ना? या तो रिजल्ट या रिग्रेट। जो बच्चे टाइम का सही से यूटिलाइज करते हैं उन्हें क्या मिलता है अपनी लाइफ में? रिजल्ट मिलता है। उन्हें क्या मिलता है? रिजल्ट। और जो टाइम को वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उन्हें क्या मिलता है लास्ट में? रिग्रेट। तो देखो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2025 का बैच के लिए, है ना? तो तुम शुरू से मेरे साथ लगे रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो कंसिस्टेंटली, है ना? धीरे 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 हमारा एक दिन रिजल्ट आएगा। तो हमें टाइम से क्या निकालना है? रिजल्ट निकालना है। टाइम में रिग्रेट नहीं करना, काश मैं पढ़ लेता, मैं ये कर लेता। आई बात समझ में? चलो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आगे होगी। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कौन सी एक्सरसाइज? सरफेस एंड वॉल्यूम की क्लास नंबर क्या है? सेकंड। जिसने भी क्लास नंबर फर्स्ट ना देखी हो, जिसने भी क्लास नंबर फर्स्ट ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में सबसे पहले जाके उसे चेक कर ले। मैंने उसमें बहुत मजेदार चीजें बता रखी हैं। हम फॉर्मूला कैसे जनरेट कर रहे हैं, या हम फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। हमें यहाँ पाई की वैल्यू क्या लेनी है मोस्टली, है ना? 22/7 लेनी है। ठीक है, चलो। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या कहने लग गया? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। मुझे दो क्यूब दे रखे हैं, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, दो क्यूब है। इनका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 64। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने लगूं तो कितना आ जाएगा? 64। अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने लगूं तो कितना आ जाएगा? 64। इसका मतलब क्या? हर एक का वॉल्यूम कितना है? 64 है। फिर कहने लग गया आर जॉइंट एंड टू एंड। अगर मैं इन्हें एंड टू एंड आपस में मिला देता हूं, मैं क्या करता हूं, इन्हें एंड टू एंड आपस में मिला देता हूं, तो मेरे पास कौन सा फिगर आ जाएगा? ये वाला फिगर आ जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब बोर्ड। अभी तो मेरे पास दो क्यूब थे, जब मैंने आपस में ऐड कर दिया तो ये क्या बन चुका है? क्यूब बोर्ड बन चुका है। और मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया। ठीक है, चलो पहले अब इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ? साइड निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं क्या लिखना चाहता हूँ यहाँ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले बताओ, सबको साफ साफ दिख रहा है या मोटा करूँ थोड़ा सा इसे पेन को? है? दिख रहा है? ठीक है, चलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। ठीक है ना? अब मैं इसे लिख लेता हूं। मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है? 64। तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। या मैं इसे लिख सकता हूं, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? अब भैया एक ए की पावर कितनी है? 3। तो मुझे 64 को ना ऐसे टर्म में चेंज करना है जिसकी पावर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो देखो, मैं यहाँ लिखूंगा ए क्यूब। जब आप 64 का एलसीएम लोगे ना तो इसे ऐसे लिख लोगे, 4 × 4 × 4। तो ए क्यूब, और इसे हम क्या लिख लेंगे? 4 की पावर 3। या जिस बच्चे को ना क्यूब डायरेक्ट याद है, उसे पता है 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो तुम क्या करोगे? 1 to 20 तक क्या याद करने हैं सबको? क्यूब याद कर लेने हैं अच्छे से, है ना? ताकि तुम्हारा क्या बचे? टाइम, है ना? क्यूब भी याद कर लेने हैं, और क्या याद कर लेने हैं? स्क्वायर। तो सब बच्चे क्या कर लेंगे? 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा? और भी आसान हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से भाई अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब तुम्हें पता है क्यूब की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। भाई सुनाई नहीं दे रही? क्यूब की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। इसका मतलब देखो, जो मेरा क्यूब है, क्यूब की सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ठीक है ना? इज इक्वल टू ए। इसका मतलब मेरे पास लेंथ भी कितनी है? 4। ब्रेथ भी कितनी है? 4। हाइट भी कितनी है? 4। मगर सोचो, अगर मैं इन दो क्यूब को मिला दूं तो क्या हो रहा है? जो मेरी हाइट है, मैंने क्या कहा? जो मेरी ये हाइट है, ये तो भैया पहले किसे कितनी है? 4 ही है। और जो मेरी ब्रेथ है वो अब भी क्या है? 4 है। भाई जो मेरी हाइट है वो अब भी 4 है, और जो मेरी ब्रेथ है वो अब भी 4 है। अब देखो लेंथ में क्या हुआ? भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था? 4 था। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना हुआ? 4।
तो 4 + 4, इसका मतलब मेरी लेंथ क्या बन चुकी है, 8 बन चुकी है। मेरी लेंथ क्या बन चुकी है, 8। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो तुम खुद ही सोचो, हाइट तो वही रहेगी ना, जो क्यूब की हाइट है वही क्यूबॉइड की हाइट है, जो क्यूब की ब्रेथ है वही क्यूबॉइड की ब्रेथ है। इफेक्ट कहाँ पड़ा, जब मैंने इन्हें ऐसे आपस में जोड़ा, तो इसका 4 इसका 4, वो लेंथ कितना बन गया, 4 + 4 = 8 बन गया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पेन और कॉपी लेकर बैठना है, हर एक स्टेप को धीरे धीरे अपनी कॉपी में समझते हुए लिखना है, ठीक है? चलो, वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है। अब जो हमसे पूछा है, क्या पूछा, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, मैं इस क्यूब बोर्ड को कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, इस क्यूब बोर्ड को मैं कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर भी टच कर सकता हूँ, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, साइड भी, है ना, दोनों साइड भी। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं टॉप पे भी टच कर सकता हूँ, समझ रहे हो, बॉटम पे भी टच, फ्रंट पे भी, बैक पे भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो इसका मतलब मुझे ये है, जो सरफेस निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, जैसे इसने सरफेस पूछा है ना, तो खुद से पूछना है मैं इस क्यूब बोर्ड में कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ। मैं जहां जहां टच कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सरफेस है, और मैं टोटल 6 की 6 साइड को टच कर सकता हूँ, तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया। ये बच्चों को समझकर चलना है, ठीक है ना? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बोर्ड। तो क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ये बात समझ में आई? जिसको भी ये सीखना है, ये फॉर्मूला कैसे आया या कैसे बना, क्लास नंबर फर्स्ट जरूर देखे, मस्ट वॉच, इंपॉर्टेंट एकदम, ठीक है? चलो आ जाओ। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, TS से 2 ब्रैकेट में, L लेंथ कितनी है मेरे पास, 4, लेंथ कितनी है मेरे पास, सॉरी लेंथ मेरे पास कितनी है, 8 है, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है मेरे पास, 4, प्लस ब्रेथ 4 है, हाइट भी कितनी है, 4, प्लस इसके बाद हाइट कितनी है, 4, इनटू लेंथ कितनी है मेरे पास, 8। बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई मैंने क्या लिखा, एक बार बता देता हूँ। लेंथ की जगह मैंने यहाँ 8 रख दिया, ब्रेथ की जगह मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, ब्रेथ की जगह 4 रख दिया, हाइट की जगह मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया। अब यहाँ हाइट की जगह 4 रख दिया और लेंथ की जगह क्या रख दिया, 8 रख दिया, और इसके बीच में क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई। बस ये वाली चीज़ मैंने आपको यहाँ अच्छे से करके दिखा दिया है। चलो अब समझते हैं दोबारा। TS से 2 तो ऐसे ही रहने दूंगा, 8 4 जा कितना होता है, 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। इन्हें मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 30 60 60 70 और 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर। पहले देख लेना जिसमें भी है, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट जरूर चेक करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से, है ना, और प्रेम पूर्वक समझ में आ गया होगा। चलो वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन और फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन और फॉर्मूला। अगर जो बच्चा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और फॉर्मूले को याद कर सकता है, उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है ये। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ए वेसल। वेसल का मतलब समझो पहले क्या होता है, समझो भाई। जो ये वेसल लिखा है ना, वेसल, वेसल का मतलब क्या होता है, एक ड्रम है हमारे पास, ठीक है ना, ये एक हमारे पास कंटेनर है। वेसल का मतलब क्या होता है, ड्रम या कंटेनर, जिसमें हम दूध, पानी, ये सारी चीजें हम क्या रख सकते हैं, ठीक है ना? तो समझ रहे हो, वेसल का मतलब क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर। इन द फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप, फॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप, रूप या आकार, ठीक है? होलो हेमिस्फेयर, क्या है, होलो हेमिस्फेयर, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। मेरे पास क्या है, फिगर में दिख रहा है ये होलो हेमिस्फेयर, ठीक है, और माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक होलो हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। आप फिगर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर, मुझे डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल,
जो वेसल की टोटल हाइट है वो कितनी है, 13। टोटल हाइट कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ से लेके जो मुझे यहाँ तक हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है भैया, 13 सेंटीमीटर। और मुझे डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और मुझे वेसल का क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। मेरी बात सुनो, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। आउटर मतलब बाहर, आउटर मतलब बाहर, और इनर मतलब अंदर। इतनी बात समझ आई। अब इनर सरफेस एरिया निकालना, होलो। होलो मतलब क्या होता है, खोखला है। होलो मतलब क्या है, ये खोखला। अब तुम खुद सोचो, मैं इसमें कहाँ, अब मैं इसमें हाथ डालूंगा, मैं इसमें मैंने क्या करा, हाथ डाला। देखो मैं इस पूरे सिलेंडर के अंदर टच कर सकता हूँ, और अंदर हाथ डालूंगा तो हेमिस्फेयर के पूरे अंदर टच कर सकता हूँ। इसे कटोरा समझ लो, है ना। अब कटोरे के अंदर हाथ डालूंगा तो अंदर अंदर ही तो टच करूंगा। फिर इसके ऊपर एक होलो, क्या एक पाइप समझ लो, वो पाइप में ऐसे हाथ डालूंगा तो अंदर अंदर ही टच करूंगा। ठीक है ना, इनर सरफेस एरिया। इसका मतलब इनर सरफेस एरिया का मतलब मुझे क्या निकालना है, समझो। तो यहाँ जो मुझे ये निकालना है ना, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो यहाँ लिखूंगा, चलो कैसे लिख के दिखाऊं, लिख देता हूँ चलो। सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल क्या होगा, मैं अंदर अंदर टच कर रहा हूँ ना बस सिलेंडर के, तो सी एस से ऑफ ए सिलेंडर। मैंने यहाँ क्या लिखा, सी एस से ऑफ ए, ये मैं सिलेंडर का साइन बना देता हूँ, सी एस से ऑफ ए सिलेंडर प्लस, और मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, हेमिस्फेयर के अंदर अंदर ही टच कर रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सी एस से ऑफ ए हेमिस्फेयर। पहले बताओ ये सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये सारा, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, मैं कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ। थोड़ा सोचो, थोड़ा इमेज करो, है ना। मेरे पास एक कटोरा है, कटोरे के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ऐसे करके एक बोतल रखी हुई है, या कुछ भी रखा हुआ जो ड्रम शेप का है या सिलेंडर शेप का है। जब मैं उसके अंदर हाथ डालूंगा तो मैं ऐसे ऐसे टच कर सकता हूँ, तो मैं अंदर अंदर टच कर रहा हूँ, अंदर अंदर टच कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, ओनली सी एस से पर टच कर रहा हूँ। कहाँ टच कर रहा हूँ, सी एस से पे, क्योंकि ऊपर से खुला है और यहाँ से भी खुला है, तो मेरा हाथ ऐसे पूरा अंदर जा सकता है। ठीक है। अब देखो सी एस से ऑफ क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया फॉर्मूले का ही खेल है। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। चलो मैं से ना, चलो यही लिख देता हूँ। अब फिर सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले समझेंगे भैया, यहाँ मुझे डायमीटर कितना दे रखा था, मुझे डायमीटर कितना दे रखा है, 14। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, 7। तो मेरा रेडियस क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना, रेडियस दोनों के लिए क्या है, सेम है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं। अब देखो मुझे टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। अब भाई रेडियस मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, ये क्या है, ये क्या मेरा रेडियस है, और ये भी क्या मेरा रेडियस है। तो मेरा क्या हो गया, ये 7 हो गया। अब मुझे क्या निकालना, हाइट ऑफ ए सिलेंडर निकालना है। क्या निकालना है मुझे, समझो। यहाँ लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ए सिलेंडर कैसे निकालेंगे भाई, टोटल हाइट कितनी है, 13 माइनस रेडियस, 13 माइनस रेडियस, और रेडियस ऑफ ए मतलब समझ रहे हो 13, और रेडियस कितना निकाल लिया मैंने, 7। तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितना आ जाएगा, 6। हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितना आ जाएगा, 6। इतनी बात समझ में आई है, 6 कैसे आया। तो मैंने सिलेंडर की तो मैंने हाइट निकाल ली, और जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आई है, 6 आई है, और दोनों के लिए रेडियस क्या है मेरे सामने, 7 है। इतना किसी को कंफ्यूजन, कोई कोई डाउट, समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। समझो अब चीज को। अब देखो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, मैं 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, है ना। तो मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब मैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लूंगा, तो यहाँ तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, एच बचेगा, प्लस यहाँ 2 आर थे, एक आर बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक आर बचेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रही है। तो अब समझो, 2 पाई की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 22/7। मुझे रेडियस कितना दे रखा है, 7, प्लस हाइट मैंने अभी, हाइट क्या है, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, और सिलेंडर की हाइट मैंने अभी क्या निकाली, 6, प्लस रेडियस कितना है, 7। भैया वाला 7 इस वाले 7 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 2 × 22। जब मैंने जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13।
इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 44, और 44 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 13 में, तो 13 कम 13 चौक कितना होता है 52 का 2, हासिल लगा 5, 13 चौक 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, तो 5 सेंटीमीटर में ना, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। इनर सरफेस मतलब दोबारा बताता हूँ, अंदर का सरफेस, जहां जहां मैं अंदर टच कर सकता हूँ। तो तुमने खुद देखा होगा, मैं सिलेंडर के सीएसए पे टच कर सकता हूँ, हेमिस्फेयर के भी सीएसए पे टच कर सकता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला जनरेट करा है ना। ये फॉर्मूला जनरेट करना आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे जनरेट कर सकते हो, सोच कर, है ना, थोड़ा समझ कर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, थोड़ा विजुअलाइज करना है, थोड़ा सोचना है, चिंतन करना है थोड़ा सा, ठीक है। ए टॉय, टॉय मतलब पता है खिलौना। इन द फॉर्म, फॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया, शेप। फॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप। हिंदी में लिख दूं तो क्या होता है, रूप, है ना। ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, मुझे रेडियस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। जो मेरा कोन है ना वो किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। ये समझना है ऑन और बाय का खेल। किसका, यहाँ तो क्या है, ये बाय है, और क्या है यहाँ पर, ये ऑन है। तो इसमें डिफरेंस है, समझना है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पहले से बना रखा है, मगर आपको थोड़ा विजुलाइज करना है। मेरे पास क्या कोन है, कोन की रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, माउंटेड ऑन, और वो किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ऑफ द सेम रेडियस। दोनों देखो भैया, ये मेरे पास समझो, ये मेरे पास कौन है, मैं यहाँ क्या बना सकता हूँ, ऐसे हेमिस्फीयर बना सकता हूँ, गलत बन गया, ऐसे हेमिस्फीयर बना सकता हूँ, या तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, या मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। ये कौन है, और ये मेरा हेमिस्फीयर है। मगर मैंने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेम रेडियस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेम रेडियस। तो इसका मतलब क्या, इसका रेडियस और इसका रेडियस क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब फिगर ऐसा बनेगा। आया समझ में, नहीं आया। इसका मतलब क्या है, हेमिस्फेयर का भी रेडियस क्या है और कोन का रेडियस दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है। और वो भी कितना दे रखा है मुझे 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट क्या बोल रखा है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय। ये कलर सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। टोटल हाइट ऑफ द टॉय मुझे कितना दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया। अभी यहाँ एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अभी उसको बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है। सबसे पहले समझो, अगर मुझे हाइट ऑफ ए कौन निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ कौन। अब हाइट ऑफ कौन कैसे निकालेंगे भाई, टोटल हाइट कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। इसमें से क्या माइनस कर दूं, रेडियस माइनस कर दूं। भाई रेडियस यही तो होता है, मैंने बताया था ना, ये वाली हाइट माइनस कर दूंगा ना। अगर मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बस कौन सी हाइट बचेगी, ये वाली हाइट बचेगी, कौन की हाइट। भाई टोटल हाइट में से मैं नीचे वाली हाइट माइनस कर दूंगा। नीचे वाली हाइट का मतलब हेमिस्फेयर की हाइट, और हेमिस्फेयर की हाइट क्या होती है, उसकी रेडियस ही होती है। जब उसे हटा दूंगा तो कौन सी हाइट बचेगी मेरे पास, कौन की हाइट। तो कितना है भैया ये 3.5 सेंटीमीटर। देखो 5 5 का तो 0 हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो ये 12 सेंटीमीटर जो तुम्हें दिख रहा है ना 12 सेंटीमीटर, ये क्या है, हाइट ऑफ कोन। ये क्या है, हाइट ऑफ कोन। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या करा, बस टोटल हाइट में से मैंने रेडियस माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, कोन की हाइट आ गई है, ठीक है। इसे लिख लेंगे अपनी कॉपी में, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे क्या निकालना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए द टॉय। मुझे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बच्चा क्या करेगा, जल्दीबाजी में इसका टीएस से लगा देगा, टीएस से ऑफ ए कौन, टीएस से ऑफ ए हेमिस्फेयर, उन्हें जोड़ देगा और आंसर आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं, ये है गलत। ये क्या है, गलत अप्रोच है। मुझे क्या निकालना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया मतलब मैं इस टॉय को कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, मैं इस टॉय को कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, ये सोचना है। या इस टॉय के किस सरफेस पे टच कर सकता हूँ, इस टॉय के पूरे बाहर सरफेस पे टच कर सकता हूँ भैया, इस जो कटोरा से दिख रहा है ये हेमिस्फीयर, इस पे टच कर सकता हूँ। तो कुल मिला के मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, इसके सीएसए पे। मैं इस फिगर के कहाँ टच कर रहा हूँ, सीएसए पे। जैसे ये है ना ये, तो मैं इसके बाहर बाहर टच कर रहा हूँ। कहाँ टच कर रहा हूँ, बाहर बाहर। भाई देखो मैं इसके जो कोन का बॉटम है उस पर टच कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है ना, ये तो जुड़ा हुआ। मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, बाहर। अगर भैया मैं नीचे भी सरफेस पे
कोन के सरफेस पे भी टच कर पाता तो मैं टीएस से लेता, मगर यहाँ क्या कोन है, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है, कोन है। तो जो भाई दोनों सरफेस है वो तो जुड़ गए ना, तो मैं बस कहाँ टच कर सकता हूँ, बाहर बाहर। कहाँ टच कर सकता हूँ, बाहर बाहर। तो मुझे इसका क्या लेना है, सी एस से, और इसका भी क्या लेना है, सी एस से। बच्चे जल्दीबाजी में क्या गलती कर देते हैं, अबे टोटल सरफेस एरिया टीएस से, इसका भी टीएस से ले लिया, इसका भी टीएस से ले लिया। नहीं, ये सोचना मैं कहाँ कहाँ उस फिगर के टच कर सकता हूँ, तो मैं बाहर बाहर टच कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे क्या लेना है, क्या लेना है, सी एस से लेना है बेटा, बोलना है, ठीक है। अब समझो, तुम्हें पता है जो सी एस से ऑफ है कौन होता है, समझो। जो सी एस से ऑफ है कौन होता है भाई, क्या होता है, क्लास फर्स्ट देखी नहीं देखी है, देखो बेटा देखो। सी एस ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल, है ना। और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर लिख लेना, क्या होता है, 2 पाई r²। तुम्हें देखा, तुम्हें तो रेडियस पता है। ये एल क्या है, मैंने बताया था एल क्या होता है, साइलेंट हाइट होती है, किसकी, कोन की। तो मुझे कोन की ना, इसे तो बोलते हैं हाइट, इसे क्या बोलते हैं, हाइट। और इसे क्या बोलते हैं, साइलेंट हाइट, इसे बोलते हैं एच, और इसे बोलते हैं एल। और ये क्या है मेरा रेडियस, ये क्या है मेरा रेडियस। तो मुझे यहाँ सबसे पहले क्या निकालनी है, साइलेंट हाइट निकालनी है। इसका मतलब मुझे पहले एल फाइंड आउट करना होगा, क्या फाइंड आउट करना होगा, एल। तो चलो चलते हैं। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था एल निकालने का, एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस ये तो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सबको पता है नहीं पता ये बात, एक बार बता देता हूँ, नहीं पता हो तो चलो। ये नीचे वाला क्या होता है, बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनना है यहाँ। हाइपोटेनियस की जगह मैंने क्या लिख लिया, ये एल, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख लिया, एच, और बेस की जगह क्या लिख लिया मैंने, आर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। आ जाओ बेटा। तो यहाँ मुझे तो एल तो पता नहीं है, एल स्क्वायर। हाइट कितना पता दे रखा है, 12 का स्क्वायर। रेडियस मुझे कितनी दे रखी है भाई, रेडियस दे रखी है मुझे 3.5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एल स्क्वायर भी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। मैंने कहा था ना 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद कर लेंगे, बहुत आगे काम आएगा। अब देखो मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 1 लिखूंगा, इसके आगे एक डिजिट है तो 1 0, इसका स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। समझो अब, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 5 से काट लूंगा, 5 से 7 जा, और ये 5 2 जा, इसका स्क्वायर। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, बहुत अच्छी बात है। एल स्क्वायर ये 144, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो भैया 1 और 4 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई में मुझे किस में करनी है, 144 में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 576, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 576। ये एल स्क्वायर, इन्हें आपस में ऐड करूंगा तो क्या जाएगा, 625, क्या जाएगा, 625। और ये जो मेरा स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट। तो यहाँ एल इजिकल टू क्या जाएगा, 625 अपॉन में 4। और ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। किसका होता है, 25। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2। तो यहाँ मेरा जो एल है वो क्या आ चुका है, 25 अपॉन में 2। यहाँ जो मेरा एल है क्या आ चुका है, 25 अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आ गई। इसे अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना। इसे लिख लो आराम से। चलो उम्मीद करता हूँ तुमने वीडियो पोज करके लिख लिया होगा, ठीक है। आ जाओ अब। तो 25 अपॉन में 2। पहले बताओ ये साइलेंट हाइट निकालनी आई नहीं आई, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है टीएस से निकाल लेना है। टोटल सरफेस एरिया का ऑफ टॉय का मतलब क्या है, मैं इस टॉय को कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, मुझे वो वाला एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, मैं इस टॉय को कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, मुझे वो एरिया निकालना है। आया बात समझ में। तो भैया मैं कौन के सीएस से टच कर सकता हूँ और हेमिस्फेयर के सीएस से टच कर सकता हूँ। तो देखो दोबारा लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला, पाई आर एल, ये सीएस से ऑफ है क्या है, कौन, प्लस
सी एस ऑफ ए हेमिस्फेयर क्या है, 2πr²। मेन क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद ही स्टेप सेकंड क्या है, कैलकुलेशन। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन कर ले सकता हूँ भाई, पाई आर कॉमन ले सकता हूँ भाई, ये रहा पाई आर और ये रहा पाई आर। यहाँ क्या बचा, एल बचा। यहाँ क्या बचा, 2। भाई 2 आर थे, एक आर चला गया, एक आर अंदर है। समझो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। मैंने अभी रेडियस को सोल्व करा था ना भाई, 3.5, फिर पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया, 35/10। फिर 5 से काट लिया, 5 7 और 5 दूनी 10। तो भैया ये मैंने रेडियस को ऐसे सोल्व करके दिखाया था अभी। तो यहाँ रेडियस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/2 ब्रैकेट। अभी मैंने साइलेंट हेड कितनी निकाली थी, 25/2 प्लस 2। आर की वैल्यू कितनी थी, 7/2। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। बहुत सारे जल्दीबाजी में ना इस 2 से 2 को काट देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं काटना अभी, बाद में काटेंगे। यहाँ काटो, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया मेरा 11 ब्रैकेट में 25/2 प्लस 7 दूनी 14/2 इज इक्वल टू 11। जब ये बेस सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, इन्हें जोड़ दूंगा, 30 और 39। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। फिर 11 की मल्टीप्लाई, मुझे 11 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 39 में। तो यहाँ कर देता हूँ मैं देखो कितना आ जाएगा, 9 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और ये 4 और अपॉन में 2। अब मुझे इसका क्या करना है, आधा करना है। जब मैं आधा करूँगा तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तुम्हें बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक लिखते लिखते तुमने समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। चलो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिख रहा हूं मैं इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में एज इट इज ये क्वेश्चन कभी कभी रखा हुआ जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसे हम समझेंगे ध्यान से, पानी पी के आ जाओ चाहे, ठीक है चलो टेंशन मत लो। देखो अपना काम है पढ़ाना, अपना काम क्या है, पढ़ाना। फोकस के साथ, तो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ो, है ना। चलो आ जाओ। एक क्यूबिकल ब्लॉक, मेरे पास क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है ना, जैसे दिख रहा है ना, क्यूब है मेरे पास। एक क्या है मेरे पास, क्यूब है। आया समझ में नहीं आया, अब कैसे समझे क्यूब। क्यूब ऐसे समझ लो जैसे एक आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम का डिब्बा, वो समझो, ठीक है ना। या कुछ भी समझ लो जैसे क्यूब होता है। तुम्हारे पास एक क्यूब है और क्यूब की साइड मुझे कितनी देर की है, 7 सेंटीमीटर इज सर माउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, जो मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड तो मुझे 7 दे रखी है। सर माउंटेड बाय, इसके ऊपर क्या रखा है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, जैसे तुम्हें ये दिख रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और जो भी मेरे पास सॉलिड है उसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। पहले मैं पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर थोड़ा विजुलाइज पे काम करेंगे। तो देखो भाई ग्रेटेस्ट डायमीटर, अगर मैं इसे छोटा कर दूं, सपोज समझो, अगर मैं इस क्यूब को क्या कर दूं, हेमिस्फेयर को क्या कर दूं, छोटा कर दूं, तो ग्रेटेस्ट थोड़ी पाएगा। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। अब समझो जो मेरे पास क्यूब की साइड है ये, भाई यही तो इसकी क्या बनेगी, ये ग्रेटेस्ट डायमीटर बनेगी, है ना। क्योंकि भाई जितनी बड़ी साइड उतना बड़ा ही डायामीटर। तो साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे पास हेमिस्फेयर का डायमीटर भी कितना होगा, 7 होगा। अगर मुझे यहाँ से रेडियस निकालना होगा तो 7/2। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके। भाई रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके। तो इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो साइड ऑफ है क्या है, क्यूब है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है आ गई होगी। अब समझो मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। मुझे क्या निकालना है,
सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, जो मेरे पास सॉलिड है ना इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। मैंने दोबारा बताया सरफेस का मतलब क्या है, मैं इसको कहाँ कहाँ पर टच कर सकता हूँ, मैं इसको कहाँ कहाँ पर टच कर सकता हूँ। अब सपोज समझो ऊपर हेमिस्फेयर नहीं है, ऊपर क्या नहीं है, हेमिस्फेयर नहीं है, तो मैं इसके 6 की 6 साइडों को टच कर सकता हूँ। दिमाग से हेमिस्फेयर निकाल दो, इसके ऊपर हेमिस्फेयर नहीं है, उड़ गया, तो मैं इसे कहाँ टच कर सकता हूँ, 6 की 6 साइड पर टच कर सकता हूँ। तो भैया 6 की 6 मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टी एस से ऑफ क्यूब। भाई क्योंकि टोटल इसके 6 की 6 साइड को टच कर सकते हो, मतलब टोटल सरफेस एरिया पे टच कर सकते हो, तो मैंने क्या लिख लिया, टी एस से ऑफ ए क्यूब। अब जब मैंने इसे कहाँ रखा, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा। अब देखो मैं हेमिस्फेयर को कहाँ टच कर सकता हूँ, बस हेमिस्फेयर को, अगर कटोरा है मेरे पास, क्या एक कटोरा है, इसे उल्टा कर दो, कटोरे को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो मैं ऊपरी ऊपरी तो टच कर पाऊंगा, बस कहाँ टच कर पाऊंगा, ऊपर ही ऊपर टच कर पाऊंगा। तो प्लस सी एस से ऑफ ए हेमिस्फेयर, ठीक है। अब तुम सोचो जब मैंने ये क्यूब है, जब क्यूब के ऊपर कटोरा रखा होगा, क्यूब के ऊपर क्या रखा होगा, कटोरा रखा होगा, जो क्यूब की टॉप वाली साइड है मैं उसे टच नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्या बोला, जो क्यूब की टॉप वाली साइड है, नहीं ऊपर टॉप वाली साइड है, मैं इसे टच नहीं कर पाऊंगा, बस मैं कहाँ कहाँ टच कर पाऊंगा, यहाँ साइड साइड में, कहाँ कहाँ टच कर पाऊंगा, ये साइड साइड में, ये साइड साइड में, ये साइड साइड में तो टच कर पाऊंगा ये। इसका मतलब मैं ऊपर वाले सरफेस पे टच नहीं कर पा रहा, मगर कितने हिस्से पे, बस इतने हिस्से पे, कितने हिस्से पे दोबारा बता देता हूं, इतने हिस्से पे, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये मैं इतने हिस्से पे टच नहीं कर पा रहा। और मैंने देखा जो ये हिस्सा है जो जिस पर मैं टच नहीं कर पा रहा हूं, वो किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है वो, सर्कल के फॉर्म में है। तो भाई देखो मैं उसी पे तो टच नहीं कर पा रहा, तो मैं यहां से क्या करूंगा, माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल, है ना, या मैं यहाँ भी ये लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ए बेस ऑफ हेमिस्फेयर, क्या लिख सकता हूँ, चलो वो लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, माइनस बेस एरिया, किसका बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, जो ये है ना, जो मेरे सामने ये हेमिस्फेयर है, मैं इसके इस बेस पे टच कर नहीं पा रहा, जो बेस है ये, तो मैंने क्या कर दिया, इसे माइनस कर दिया। अब तुम सोचो मेरे पास सॉलिड है, भैया चारों साइड पे टच कर लिया, नीचे वाली साइड पे टच कर लिया, ऊपर इस हेमिस्फेयर पे टच कर लिया, ऊपर वाली साइड पे टच ना करके बस इन कोनों कोनों पे टच करूंगा, इन कोनों कोनों पे टच करूंगा हल्का हल्का, जो यहाँ पर था। आया बात समझ में, नहीं आया, आया समझ में। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना है, तो देखना है फॉर्मूला कैसे बनाना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, सी एस ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a² सॉरी, टी एस ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a², प्लस सी एस ऑफ ए हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², क्या होता है, 2πr², माइनस बेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, ये जो बेस एरिया है क्या है, सर्कल का तो है, सर्कल का एरिया क्या होता है, -πr²। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई, इसे तो भैया ऐसे रहने दूं, 6a² प्लस 2πr² में से क्या माइनस कर दूं, πr², तो बस यहाँ क्या बचने वाला है, πr² ही बचने वाला है। बच्चे समझ में आया नहीं आया है, सोचना है बेटा, मैंने क्या बोला, चैप्टर में विजुलाइज है ना, सोचना है, थोड़ा इमेज करना है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। भैया 6a मतलब क्या होता है, साइड, ए मतलब क्या होता है, साइड, भैया किसकी साइड, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7। अभी रेडियस कितनी निकाली थी भैया, ये रही रेडियस, है ना, 7/2। अगले स्टेप में 7 से 7 कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा, 22 कट जाएगा, तो 11 आ जाएगा, 6। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और प्लस 11। सबसे पहले क्या करूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो भैया कर लो मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो 6 9 जा कितना होता है, 54, कैरी लगा 5, 6 4 जा कितना होता है, 20, 6 4 जा कितना होता है 24, और प्लस 5 कितना हो गया ये
294 और प्लस 11, तो 4 और 1 5, 9 और 1 10, और ये 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। आंसर चेक करते रहें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। अब तो क्या था, उसके ऊपर रखा हुआ था, और ये क्या है, अब इसके अंदर रखा हुआ है, बस इतना सा अंतर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 और 5 क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझो पहले क्या लिखा हुआ है। ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन। मेरे पास क्या है, एक क्यूब है ना, वुडन, समझ रहे हो। जो क्यूब है किसका, एक ठोस वुडन है मेरे पास। क्या, ठोस वुडन। इसे क्या मान के चलो, एक आइसक्रीम की पेटी है। एक आइसक्रीम की क्या है, पेटी। सोचो एक आइसक्रीम की है मेरे पास पेटी है, उसमें से मैंने क्या निकाल लिया, कट आउट, है ना, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन में से। डायमीटर इसका मुझे क्या दे रखा है, एल दे रखा है, और जो निकाला है वो क्या है, हेमिस्फीयर है, इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। और जो इसका डायमीटर है, मैंने क्या बताया, जो डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर है वो क्यूब के एज के बराबर है। और जो मुझे है क्यूब के एज दे रखी है, मुझे क्या दे रखी है, एल दे रखी है ना, सॉरी। जो मुझे डायमीटर है वो मुझे क्या दे रखा है, एल दे रखा है। मुझे जो डायमीटर दे रखा है वो क्या दे रखा है, एल, इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, है ना। और जो क्यूब के एज है वो भी क्या है, एल है। दोबारा बता देता हूँ एक बार, समझो। द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर मुझे क्या दे रखा है, एल दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। इज इक्वल, ये बराबर है, टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के एज के बराबर है किसका, डायमीटर। तो मुझे डायमीटर, तो यहाँ मतलब अगर मैं साइड ऑफ ए क्यूब बोलूँ तो साइड ऑफ ए क्यूब भी क्या है, एल है। हेमिस्फीयर का डायमीटर भी एल है ना। और जो क्यूब बॉडी की साइड है मेरे पास वो भी क्या है, एल है। अभी क्या लेंगे, मैंने इसमें से निकाल लिया। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो भी मेरे पास बचा हुआ सॉलिड है ना, मुझे उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब थोड़ा सोचना है, समझ रहे हो। मेरे पास क्या, एक आइसक्रीम का डिब्बा है। मौसम भैया कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, 6 की 6 साइडों पर टच कर सकता हूँ। तो मेरे साथ अब लिखना है थोड़ा सा। देखो मैं यहाँ ना ये लिख लेना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो मैं इजिकल टू डाल के यहाँ समझा रहा हूँ। अब समझो, मैंने इसमें से कुछ नहीं निकाला। इस हेमिस्फीयर को पता है क्या मान के चलना है, आइसक्रीम निकालते हैं ना, आइसक्रीम ऐसे करके, है ना। अभी आइसक्रीम का डिब्बा बिल्कुल फुल पैक है, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला है। तो भैया जो आइसक्रीम का डिब्बा है, मैं इसे कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, 6 की 6 साइड पर टच कर सकता हूँ, बिल्कुल टच कर सकता हूँ। तो इसका भैया एरिया क्या आ जाएगा, 6a²। क्या आ जाएगा, 6a²। और अच्छे से समझाना चाहूँ तो ये देखो, यहाँ मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टी एस से ऑफ ए क्यूब, टी एस से ऑफ ए क्यूब। अगर भैया मैं ये आइसक्रीम का कट ना निकालूं, या मैं इसमें से हेमिस्फेयर का कट ना निकालूं, तो मेरे पास एक आइसक्रीम का डिब्बा है, मैं उसके पूरे के सरफेस पे टच कर सकता हूँ, 6 के 6 पे। तो टी एस ए ऑफ ए क्यूब प्लस, समझो, प्लस मत करो, ठीक है ना। अब मैंने इसमें से ना ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कटोरा निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ये कटोरा। तो मैं कहाँ टच कर पाऊंगा, जब मैं ये है, जब मैं इसमें से निकाल लूंगा तो नीचे देखो क्या बन गया, एक कटोरा सा बन गया। तो इसमें कटोरे के कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, सरफेस एरिया पे ही, है ना। तो प्लस सी एस से ऑफ ए हेमिस्फेयर, ठीक है। समझो, जब तक ये मैंने कट नहीं निकाला था, हेमिस्फेयर का कट नहीं मारा था, तो टी एस से ऑफ ए क्यूब ले रही, क्योंकि मैं हर जगह टच कर रहा हूँ। जब मैंने ये निकाल लिया, जब मैंने ये निकाल लिया, तो मैं कहाँ कहाँ टच कर पा रहा हूँ, इसके अंदर भी टच कर पा रहा हूँ, इसके अंदर भी, ठीक है ना। और जब मैं निकाल लूंगा तो तुम ध्यान दोगे, मैं इस एरिया को टच नहीं कर पाऊंगा, जो मैं अभी यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैं इस एरिया को, जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला जो सर्कल की तरह दिख रहा है, ये भाई, ये तो बाहर आ गया ना, ये क्या आ गया, बाहर आ गया। बस मैं यहाँ यहाँ टच कर रहा हूँ, ये जो है ना, ये नीचे नीचे, यहाँ इस पे टच कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, अंदर की तरफ टच कर रहा हूँ, अंदर की तरफ। क्योंकि जब मैंने इसे निकाला होगा, ये ग्रीन वाला पार्ट तो बाहर नहीं चला गया होगा ना, ये कट के पूरा ऐसे ऐसे अंदर ऊपर से खुल गया ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुमने इतनी चीजें सोच ली होंगी। तो मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा, माइनस, है ना,
टॉप एरिया, किसका एरिया, टॉप एरिया। और टॉप एरिया किसका है ये, हेमिस्फेयर का। टॉप एरिया किसका है ये, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई भैया? अगर मैंने ये नहीं निकाला था तो टी एस ऑफ ए क्यूब था 6a²। जब मैंने ये निकाल लिया तो मैं कहाँ का टच कर पा रहा हूँ, सी एस ऑफ ए हेमिस्फेयर पे टच कर पा रहा हूँ, और वो क्या होता है 2πr²। जब मैंने निकाल लिया था तो मैं इस क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड, सॉरी जो ये क्यूब है, इस क्यूब के टॉप पे टच नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, और वो भी किसी एरिया पे जो ये ग्रीन हो रहा है ना। तो इसे निकाल लिया तो माइनस क्या हो जाएगा, πr², क्योंकि क्या टॉप एरिया, और टॉप एरिया किसके फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो तो कितना आ जाएगा ये 6a² प्लस 2πr² में से πr² चला जाएगा तो बस क्या बचेगा, πr² बचेगा 6। अब ए के है ना, ए क्या है, साइड होती है, ए क्या होती है, साइड। तो यहाँ क्या लिख लूंगा मैं, l² प्लस पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ मुझे रेडियस कितना दे रखा भाई, डायमीटर क्या l, तो यहाँ रेडियस क्या आ जाएगा l/2। भाई रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके, तो ये l/2 और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो समझो, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 6l² प्लस 22l²। भाई 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई किस में करनी है मुझे, 7 में, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28। भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 28। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा 1। अब इनका क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा एलसीएम। 28 और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 28। अब 28 की मल्टीप्लाई किस में करनी है मुझे, 6 में, 6 × 28l²। 28 से 28 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बस 22l²। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 जा कितना होता है 48 का 8 कैरी लगा 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16l² प्लस 22l² अपॉन में 28। ठीक है, अब इन्हें ऐड करो, 2 डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा 70, 70 190, 190/28। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा 190l² अपॉन में 28। ये आपस में कट रहा है, काट दो 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जब 2 से काटूंगा तो 95l² अपॉन में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा थोड़ा सा ना समझना है, जब भैया ये हेमिस्फेयर नहीं था तो मैं जहाँ हर जगह टच कर रहा था, जब मैंने इसमें से हेमिस्फेयर का एक कट निकाला तो मैं अंदर अंदर टच करने लगा, जब मैं अंदर अंदर टच कर रहा था तो मैं किस पे टच कर रहा था, सी एस ऑफ ए हेमिस्फेयर पे। और जो मैंने ग्रीन वाला पार्ट निकाल के फेंका तो उसे क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा, उसे मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और ये मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया, इसमें मेन क्या है, फॉर्मूले को याद करना, फॉर्मूले को बनाना और उसमें कैलकुलेशन को अप्लाई करना। इतनी बात समझ में नहीं आई? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, इसे कॉपी में नोट डाउन करना है, बार बार लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करना है, जब भी आप इस चैप्टर में क्या बन सकते हो, एक्सपर्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।